सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी 2025-26 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, पेट हो गया, पेट के लिए तो 1 महीने से कम टाइम बचा आप लोगों के लिए, है ना। वीडियो हो गया, वीडियो में भी 15,500 से ऊपर पद आने वाले हैं। लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, और यूपी में देखो, अभी यूपी पुलिस वगैरह में देखो, यूपी एसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, ठीक है। तो यूपी एसआई वगैरह की जो भी आपका जीएस है, सारा जीएस इस क्लास में कवर होने वाला है, इस सीरीज़ में कवर हो रहा है। तो जीएस को लिए आपको इस सीरीज़ के बाद कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम पिछले 10 साल के पीवाईक्यू जो हैं उनको कवर करते हैं, और जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं। तो और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है डेली, और तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 6 है आज। पिछली 5 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी तो वो पहले देख लीजिएगा, फिर ये यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले, ठीक है। चलो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, जिसे व्यपगत सिद्धांत। अच्छा, व्यपगत सिद्धांत के बारे में आपने कई बार सुना होगा। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट ने क्वेश्चन पूछा था 2021 में क्वेश्चन पूछा था। तो मतलब इसके आसपास भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। एक तो हेस्टिंग्स तो आप जानते होंगे, पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल थे ये। इनका कार्यकाल क्या रहा? कार्यकाल 1773 से 85, याद है ना आपको। तो 1773 से 85 तक इनका कार्यकाल रहा। अच्छा, इन्होंने ही, जानते हो बंगाल में क्या चल रहा था? द्वैध शासन, ठीक है। तो जब डायरकी चल रही थी बंगाल में, तो द्वैध शासन को ख़त्म किसने किया था? द्वैध शासन को ख़त्म करने वाले कौन थे? यही हेस्टिंग्स ने ही समाप्त किया था। अच्छा, इन्हीं के कार्यकाल में और क्या, कलकत्ता में एक और काम हुआ था। कलकत्ता में क्या काम हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ बातें आपको हेस्टिंग्स के बारे में रिकॉल कर लेनी है। पहले मैं इनके बारे में पढ़ा चुका हूँ, बट अभी आपको वापस से जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ। अभी देखो, डलहौजी के बारे में करना है, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो डलहौजी के बारे में, अब डलहौजी का कार्यकाल कोई कमेंट करके बता सकता है? बताओ भाई, डलहौजी का कार्यकाल क्या रहा? 1848 से 56, मेन कार्यकाल तो यही रहा, ठीक है। तो 1800 लिखो, तो 1848 से 56 तक इन्होंने काम किया, ठीक है। कहाँ काम किया? ये अपना इंडिया पे ही। तो इनकी एक फेमस नीति थी। क्या नीति थी? उसका नाम क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं। इसी को हम व्यपगत सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो है व्यपगत सिद्धांत, जो क्वेश्चन है आपका, तो इसी से संबंधित है, व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है। व्यपगत, या इसी को हड़प नीति भी कहते हो। तो हड़प नीति भी अगर कभी क्वेश्चन में आता है तो आप इसको सेम आंसर मार्क कीजिएगा, ठीक है। तो हड़प नीति, ठीक है। तो हड़प नीति भी आपको ध्यान रखना है, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति। अब इसके तहत इन्होंने किन राष्ट्रों का हड़प किया, या कौन से राष्ट्र प्रभावित? सबसे पहले तो आपका सतारा हो गया। 1848 आते ही पहले इसको कब्जे में ले लिया, सतारा को कब्जे में लिया, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा? जैतपुर, आपने सुना होगा, जैतपुर या संभलपुर आप कहते हो। तो जैतपुर, इसका 1849 में इसका हरण हुआ, मतलब एक तरह से हरण ही है। उसके बाद कौन सा हो गया? उसके बाद आपका उदयपुर, ध्यान रखना। उदयपुर का कब से? उदयपुर, तो उदयपुर 1852, ठीक है। तो उदयपुर 1852, ये याद रखिएगा। इसके बाद कौन सा है? उदयपुर हो गया। देन झांसी भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झांसी तो पूछता भी है एग्जाम में। झांसी 1853 में, झांसी को कब अधिग्रहण किया था? 1853 में झांसी आई एम सॉरी, आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। तो नागपुर को कब किया? नागपुर का अधिग्रहण 1854 में, ठीक है। तो नागपुर आपका अधिकरण हो गया 1854, ठीक है। तो 1854 में नागपुर, और लास्ट में अवध का। अच्छा, अवध पूछा गया था क्वेश्चन, अवध का जो मतलब अधिग्रहण है किस आधार पर किया था इन डलहौजी भाई साहब ने? तो यहाँ पर लगाए थे इन्होंने 1556 में किया था, कुशासन का आरोप लगाया था अवध के ऊपर, और इसी आधार पर इसका अधिग्रहण कर लिया। तो ये सब कुछ डेट आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। चलो, डलहौजी की देखो, फेवरेट क्वेश्चन यही है यूपी ट्रिपल एस सी का, डलहौजी से रिलेटेड। अगर आप और देखना चाहो इसमें, देखो डलहौजी ने, और वुड डिस्पैच कब आया था? वुड डिस्पैच जो था ना, इन्हीं के कार्यकाल में आया था। अब कोई बता सकता है वुड डिस्पैच का रिलेशन किससे था? वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो वुड डिस्पैच का संबंध है 1854 में आया था, एक तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1854 में ही आया था, और इसका रिलेशन कितना था? एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम से आपका इसका संबंध था, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और इन्हीं के टाइम में पहली बार रेल चली, फर्स्ट रेल, ठीक है। तो ये पता है ना, मुंबई टू ठाणे 1853 में, ये तो आपको खूब रटा होगा। पहली रेल चली, आप ये लिख लीजिएगा। बाकी विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ठीक है। तो विधवा
पुनर्विवाह एक्ट भी इन्हीं के टाइम पर पारित हुआ। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ठीक है, तो ये कब पारित हुआ था? 1856। ठीक है, तो ये भी 1856 में पारित हुआ। और क्या अच्छा, जो पेशवा की पेंशन थी, पेशवा लोगों को जो पेंशन मिलती थी, पेशवा पेंशन की इन्होंने समाप्ति कर दी, मतलब पेशवा पेंशन की समाप्ति कर दी। वो कब की? ये समाप्ति हुई थी 1853। ठीक है, तो पेशवा पेंशन, अरे रुक जाओ, पेशवा पेंशन की समाप्ति 1853 में इन्होंने कर दी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के टाइम पर ये सारी चीज़ें घटित हुई। तो डलहौजी के बारे में ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखो, डलहौजी तो आपका हो गया आंसर। ठीक है, डलहौजी आपका आंसर हो गया। कर्जन कौन थे? कर्जन के बारे में कुछ बता सकते हो आप लोग? कर्जन, कर्जन याद, अरे यार ये तो हम ये क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे आगे। ठीक है, कर्जन बंगाल विभाजन याद है ना? बंगाल विभाजन, इनका मेनली बंगाल विभाजन के टाइम पर ही आपको सबको इनकी याद आती है ना। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? कोई बता सकता है? बंगाल विभाजन, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके पेट में हो गया, ये UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम ले लो। और इन्हीं के टाइम पर एक विश्वविद्यालय आयोग भी बना था, विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, तो विश्वविद्यालय आयोग कब बना था? ये आयोग बना था आपका जानते हो कब? 1902, 1902 में। ठीक है, तो ये बना था। अच्छा, माउंट बेटन को जानते हो? माउंट बेटन, अच्छा इनको तो आप कैसे भूल सकते हो? 3 जून 1947 वाली योजना, भारत पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट इन्हीं लेके आए थे, है ना। तो 3 जून 1947 को इनकी योजना आई थी, माउंट बेटन योजना के नाम से वो प्रसिद्ध थी। इनका कार्यकाल तो छोड़ो, बस ये इंडिया पाकिस्तान वाला सीन रहा इनका, इतना ही ध्यान रखो। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 करो। तो 1875 में भाई साहब देखो, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है? अलीगढ़ आंदोलन आपने सुना है? तो बताओ भाई, अलीगढ़ आंदोलन के बारे में क्या क्या जानते हो? एक तो अलीगढ़ आंदोलन बताओ भाई। अच्छा देखो, ये सर सैयद अहमद खान, इन्होंने ये स्टार्ट किया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अहमद खान ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। तो कब स्टार्ट की थी? 1875। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन लिख लो। तो अलीगढ़ आंदोलन कब आपका? 1875 में स्टार्ट हुआ, 1875 डेट है इसकी। ठीक है, और किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो ऑप्शन मैंने मार्क कर दिया, तो ये ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको वापस से। अब सर सैयद अहमद खान के कुछ काम हैं, ठीक है, इनके कुछ काम है फेमस, उनको भी लिख लो। तो 1875, तो 1875 में इन्होंने क्या किया था? 1875 में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, तो ये आपने सुना ना मुहम्मडन, तो मुहम्मडन एंग्लो, अच्छा इसी का नाम बाद में बदल के क्या हो गया था? कोई बता सकता है? आप फेमस यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तो मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। ठीक है, तो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने 1875 में। ठीक है, तो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875। ठीक है, इसी को हम देख 1920 में इसका नाम बदल के क्या हो गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो AMU के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और इन्होंने क्या काम किया? तो इन्होंने 1864 में, ठीक है, तो 1864 भी लिख लो। 1864 में इन्होंने क्या एक अनुवाद समिति की स्थापना की थी। ठीक है, 1864 में, तो 1864 में अनुवाद समिति की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुवाद समिति की स्थापना कब हुई थी? 1864 में इनके द्वारा हुई थी। इनकी एक फेमस पत्रिका है। ठीक है, तो पत्रिका का नाम मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पत्रिका का क्या नाम है? पत्रिका का नाम है सर तहजीब उल अखलाक। तो तहजीब लिख लो, ठीक है, तहजीब उल अखलाक इनकी एक फेमस पत्रिका थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, कभी एग्जाम में आई नहीं आज तक, बट आगे आ सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो सर सैयद अहमद के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखो, एक और अहमदिया आंदोलन भी इसी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं मतलब इसी से मिलता जुलता कह लो आप। ठीक है, तो अहमदिया, अच्छा ये अहमदिया आंदोलन स्टार्ट करने वाला कौन था? अहमदिया आंदोलन। ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत करने वाला कौन था? इसकी शुरुआत हुई कब थी? इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1889, सॉरी 1889। ठीक है, तो 1889, 1889 में इसकी शुरुआत हुई थी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, तो वो लिख लो। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी ने इसकी शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान रखना है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, ये तो इतनी बातें तो आपको पता है। अच्छा, अम्बेडकर के बारे में एक बात लिखना, यहीं पर लिख लो। तो अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? तो बता सकता है कोई? अम्बेडकर, तो अम्बेडकर के बारे में 1924 में इन्होंने एक काम किया था।
ठीक है। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, एक तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और दूसरा क्या था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है। एक इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी, ऑल इंडिया, लिख लो, तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन, ठीक है, डिप्रेस्ड, तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन, ठीक है। डिप्रेस्ड एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये भी अंबेडकर साहब ने ही की थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन, ठीक है। चलो ये ध्यान रखिएगा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन लिख लो, ठीक है। तो क्लास भी लिख लो, इसमें पूरा नाम ही लिख लो, चलो ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एएसओ में हो गया, जेई में हो गया, जूनियर असिस्टेंट में हो गया, कहीं भी देख लो आप एग्जाम में। चलो तो आईएनसी की स्थापना किसने की थी, आईएनसी की स्थापना संस्थापक पता है, ये तो बहुत रटा होगा आपको। चलो तो आईएनसी, अच्छा ये बताओ जब आईएनसी की स्थापना हुई थी तब आपका वायसराय कौन था। तो आईएनसी की स्थापना पहली बात हुई की थी 28 दिसंबर को हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। तो किसके द्वारा हुई थी, किसने किया था, बाई एओ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। तो एओ ह्यूम लिख रहा हूँ मैं, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई, वहीं पर इसका पहला सेशन भी हुआ था। तो कहाँ पर, तो फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 दिसंबर 1885 में ग्वालियर टैंक, ठीक है। तो ये देखो ये तय हुआ था कि हर प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में इसकी बैठक होगी। तो ग्वालियर टैंक में पहली बार हुआ था, ग्वालियर टैंक। अब ये कहाँ है सर, तो ये है आपका मुंबई में, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक बम्बई, बम्बई लिखो, मुंबई लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। चलो तो ग्वालियर टैंक मुंबई में इसका पहला सेशन हुआ था। और इसके हेड कौन थे, तो पहले सेशन के हेड कौन थे, ये बताओ, ये बता सकते हो आप। तो पहले सेशन के लिखो हेड, तो व्योमेश चंद्र जी, ठीक है। तो पहले सेशन के हेड कौन थे, व्योमेश चंद्र। तो व्योमेश चंद्र जी इसके पहले सेशन के हेड थे, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है, पहला सेशन है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जब इसकी स्थापना हुई तो वाइस राय कौन थे, तो वाइस राय थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो डफरिन का नाम ध्यान रखना है, तो डफरिन, ठीक है। तो डफरिन का नाम याद रखिएगा आप, डफरिन इसके समय वायसराय थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसमें करेक्ट, ठीक है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा पहले कुछ प्रमुख आपके सेशन है, कुछ पूछ लेता है, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। तो शुरू के 8 सेशन आपको ध्यान रखने हैं, तो उसकी ट्रिक है बकमई, तो बकमई हो गया, ठीक है, बकमई, बकमई, बकनई, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है, ऐसे ही याद रखना, बकमई बकनई, ठीक है। तो बकमई बकनई, ये इसकी ट्रिक हो गई। इससे आपको पता चल जाएगा शुरुआत के जो 8 सेशन हुए हैं वो किसने किए, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्या है भाई। तो बी से क्या हो गया, बी से हो गया पहला सेशन आपका बम्बई हो गया, बम्बई का जो ग्वालियर टैंक हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा आपका का से क्या हो गया, का से क्या हो गया, का से हो गया कोलकाता, ठीक है। तो का से हो गया कोलकाता, ठीक है। दूसरा सेशन आपका कोलकाता में हो गया। तीसरा कहाँ से हो गया, तीसरा एम से क्या हो गया, एम से आपका मद्रास होगा, ठीक है। तो एम से हो गया मद्रास, ठीक है। तो तीसरा सेशन हो गया मद्रास हो गया। और ई से क्या हो गया, इलाहाबाद, ठीक है। तो ई से हो गया आपका इलाहाबाद, ठीक है। चलिए इलाहाबाद लिख लीजिए, तो इलाहाबाद, ओके, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, तो इसमें भी बी से क्या हो गया, बम्बई हो गया, का से कोलकाता हो गया, ना से क्या हो गया, ना से बताओ, ना से क्या हो गया, बकमई बकनई, ना से कुछ याद आ रहा है आपको, नागपुर याद रखना है, ठीक है। ना से आपको नागपुर, ठीक है। तो नाग से, ना से नागपुर, और ई से आपका इलाहाबाद है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, शुरुआत के जो 8 सेशन है इसी क्रम में हुई थे, ऐसे ही याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता। पहले के तो आपको हेड पता है, ठीक है, व्योमेश चंद्र, दूसरे के हेड दादा भाई थे, दूसरे के आपके हेड दादा भाई थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया। देखो तो ये मुजफ्फरपुर बम कांड आपको याद है, मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में देखो पहले, मुजफ्फरपुर यहीं पर देख लो, तो उसमें लिखो पहले मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर, अच्छा इसके प्रमुख नेता, आपको यही तो क्वेश्चन पूछा है, प्रमुख नेता कौन है मुजफ्फरपुर बम कांड के, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये भी आपको लिखा ही है, वैसे क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये 1908, ठीक है, 1908 में हुआ। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना, इसी को हम अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अलीपुर षड्यंत्र के नाम से ये जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, अलीपुर षड्यंत्र। और इसमें किसकी हत्या करना था, हत्या का प्रयास था, मतलब योजना किसकी हत्या का था, किंग्सफोर्ड को, जबकि ये बच गया,
ठीक है, मतलब जब इन्होंने बम फेंका, ये बग्घी से जा रहा था, बम फेंका गया, तो बम फेंकने पर उसमें कुछ जो आपकी स्वतंत्रता के प्रति या राष्ट्रीय मतलब देश के प्रति जो अच्छी भावना रखते थे, उनके बीवी बच्चों की डेथ हो गई। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए ये दोनों नेता। और कौन था इसमें मतलब प्रमुख रूप से भागीदार कौन था? एक तो खुदीराम बोस हो गए, ठीक है, तो खुदीराम बोस हो गए पहले, और दूसरे खुदीराम बोस हो गए, और दूसरे कौन से? दूसरे प्रफुल्ल चाकी है ना, तो प्रफुल्ल चाकी एंड प्रफुल्ल कुमार चाकी, इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। ये मुजफ्फरपुर बम कांड से प्रफुल्ल कुमार, तो प्रफुल्ल कुमार चाकी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो अब जैसे इनको पता चला कि कुछ मतलब भले लोग उसमें मर गए, तो खुदीराम बोस ने तो इन्होंने तो मतलब खुद को मतलब, अच्छा, खुदीराम बोस को तो फांसी की सज़ा हुई, इनको फांसी की सज़ा मिली, जबकि प्रफुल्ल कुमार चाकी ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, मतलब इतना निराश हुए थे उस घटना से कि इन्होंने आत्महत्या कर ली आपस में। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? प्रफुल्ल कुमार चाकी एंड खुदीराम बोस, पहला नंबर ठीक है, करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक ऐसा ही बम कांड और है जिसको हम हार्डिंग बम कांड कहते हैं। ठीक है, तो हार्डिंग, ठीक है, तो हार्डिंग बम कांड, इसको भी, ये भी ध्यान रखो। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था, देखो, जब आपकी कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ था, तब 1912 में ये शिफ्ट हो रहे थे राजधानी में। ठीक है, तब इनको मारने का प्रयास किसने किया था? रास बिहारी बोस। ये प्रमुख नेता कौन थे इसके? हार्डिंग। ठीक है, तो हार्डिंग को मारना था इसमें, तो रास बिहारी बोस। एक तो रास बिहारी बोस हो गए, दूसरे कौन से? रास बिहारी बोस हुआ बसंत कुमार। ठीक है, तो बसंत कुमार, ये दो प्रमुख नेता थे इस कांड के। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में यहीं पर याद रखना। तो प्रफुल्ल कुमार चाकी, खुदीराम बोस आपके मुजफ्फरपुर बम कांड से रिलेटेड हो गए और किंग्सफोर्ड की हत्या कर रहे थे। कुछ और योजनाएं देखो, एक तो देखो ये क्रांतिकारी जो संगठन है, जो ये आप जो सारे घटनाएं हो रही थी, किससे हो रही थी? अभिनव भारत समाज से। ठीक है, तो अभिनव भारत समाज से ये सब जुड़े हुए थे। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट देख लो, तो एक तो मित्र मेला देख लो, इसकी स्थापना 1903 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने मिलकर की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्र मेला कब हुई थी स्थापना, किसने की थी? ये दोनों याद रखना है आपको। और बाकी अभिनव भारत समाज याद रखिए, 1904 में इसकी स्थापना BD सावरकर ने की थी। तो ये भी मित्र मेला, अभिनव भारत समाज। अनुसूलन समिति 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। वीरेंद्र कुमार घोष, सतीश चंद्र बोस, ये सब प्रबोध मित्र, इनका नाम ध्यान रखना है आपको, क्योंकि नेताओं का नाम भी पूछ लेता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ना। चलो, युगांतर की स्थापना 1907 में BK घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, ये ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो UPSSC पेटे ने भी पूछ रखा है, जिसको आप HRA के नाम से जानते हो। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, ये कुछ प्रमुख नेता थे इसके। नौजवान सभा, ये भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी 1926 में। नौजवान सभा, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका बहुत बार क्वेश्चन। देखो, जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फिर इसको ख़त्म करने का आदेश मिला, तब इन्होंने इसको क्या बना दिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में हुई। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? देखो, अब INC के बारे में INC की स्थापना देख लिया, INC के आपने कुछ इस शुरुआती सेशन देखे। अब कुछ ऐसे सेशन देखते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं। अब तो देखो INC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहले तो INC का सूरत सेशन देखो। सूरत सेशन कब हुआ था? 1907 में। तो 1907 में INC का सूरत सेशन हुआ था। इसमें क्या हुआ था प्रमुख? इसमें स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। जो कांग्रेस के नरम एंड गरम दल अलग हो गए थे, नरम एंड गरम दल में विभाजित हो गया था। ये आपको ध्यान रखना, एक तो प्रमुख बात ये है। ठीक है, और इसको हेड कौन कर रहे थे? इसकी मतलब अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हेड कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना। रास बिहारी घोष जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, बस इतना ध्यान रखिए। फिर अगला सेशन कौन सा? अगला सेशन आपको ध्यान रखना 1911 में, जो कहाँ हुआ था? कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। इसकी क्या बात है? इसके अध्यक्ष कौन थे? BN धर। ठीक है, तो BN धर इसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन अभी आगे भी शायद आपको मिले। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? पहली बार फर्स्ट टाइम देखा तो, अच्छा ठीक है, वो नहीं है, चलो हटो। फर्स्ट टाइम इसमें राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, तो पहली बार भारत में राष्ट्रगान कब, किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? ये क्वेश्चन UPSSC ने पूछा है। तो राष्ट्रगान इसमें गाया गया था पहली बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही इसमें याद रखना। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, एक तो ये हो गया। अब चलो कुछ और करते हैं।
और 1916 का कलकत्ता अधिवेशन, सॉरी 1916 में तो लखनऊ में हुआ था ना, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, लखनऊ वाला अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था, इसके पहले हेड कौन थे, AC मजूमदार, आपको ध्यान रखना है। तो AC मजूमदार इसके हेड थे, ठीक है। तो ये हेड हो गए, और इसमें क्या काम हुआ था, एक तो पहले यूनिटी बिटवीन, जो मतलब नरम और गरम दल था वो आपस में मिल गए फिर से, ठीक है। तो यूनिटी बिटवीन नरम एंड गरम, तो नरम गरम अब मिल गए। अब तो नरम और गरम दल ये समझ जाओगे ना, नरम गरम दल यूनिटी हो गई, और इसी में जो मुस्लिम लीग था ना उसका भी गठबंधन हो गया INC के साथ, ठीक है, गठबंधन हुआ, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया, ये बात हो गई। चलो, और फिर अगला अधिवेशन कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। तो 1917 का कलकत्ता वाला अधिवेशन, इसमें क्या खास बात थी, तो पहली बार किसी फीमेल ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की, एनी बेसेंट जिनका नाम था, ठीक है। और ये भारतीय नहीं थी इसलिए, लेकिन पहली महिला जरूर थी, ठीक है। तो एनी बेसेंट, तो ये आपको ध्यान रखना है, एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की, ये आपको याद रखना है। अब देखो, याद रखो, अब कौन सा एक और, 1920 वाला, 1920 ये स्पेशल अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था ये भी, ठीक है। तो कलकत्ता में ये भी हुआ था। इसमें क्या बात, इसकी हेड कौन थे, तो लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की। और इसमें क्या हुआ था, जो NCP मूवमेंट, NCM आप कह लो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो NCM मूवमेंट गांधी जी द्वारा इसमें प्रस्ताव रखा गया था और स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मतलब इसमें प्रस्तावित हुआ था, ठीक है। तो ये तो पता चल गया। अब देखो, एक 1924 में इसी के बारे में क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये कौन सा 40वां सेशन था कांग्रेस का। इसमें क्या हुआ था, ये कहाँ हुआ था, बेलगांव, ठीक है। तो बेलगांव कर्नाटक, ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ। और इसके हेड कौन थे, MK गांधी जी, जिसके इंतजार था आपका, है ना। तो जिसका इंतजार था वही आ गए, ठीक है, गांधी जी। अब एक और याद रखिए, 1925 वाला सेशन, 1925 में क्या हुआ था, कानपुर में हुआ था ये अधिवेशन, ठीक है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हुआ, और सरोजनी नायडू, ठीक है। तो सरोजनी नायडू ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, ठीक है। सरोजनी नायडू जी का नाम ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, जो भी बनने होते हैं तो सारे याद कर लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा होगा, गांधी जी वाला। तो 1924 जो बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। तो इसी की बात कर रहा था, अभी क्वेश्चन कराया था, है ना। तो राष्ट्रीय गान देखो, अभी हमने कहा कब किया था, 1911, है ना। तो दिसंबर 1911, तो ये ध्यान रखिए, बस हो गया, इसमें इतना था। चलो ठीक है, तो लिख लो, ये 27 दिसंबर वाला है, शायद 11 वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर, यही वाला करेक्ट है, ठीक है। अब देखो, कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी चाहिए। राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी, बाई रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनकी रचना की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले इन्होंने बांग्ला भाषा में गाया था। तो 11 दिसंबर को इन्होंने मतलब रचना की, पब्लिश किया इसको, 11 दिसंबर 1911 को पब्लिश किया, ठीक है। और इसको पहली बार कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में इसको गाया गया, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा ये बताओ, जो राष्ट्रीय गान है इसको अडॉप्ट कब किया कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे, अडॉप्ट कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो, ये तो हो गया। अभी राज चिन्ह के बारे में बताओ, राज चिन्ह कहाँ से लिया गया ये बताओ। राज चिन्ह, ये तो राष्ट्रीय गान तो हो गया, राज चिन्ह तो इसको भी कब अडॉप्ट किया गया, तो 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 1950 को इसे भी अडॉप्ट किया गया। ठीक देखो, तो सत्यमेव जयते ये एंशिएंट का क्वेश्चन है, बट ये कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद, ठीक है। ये तो आपने खूब याद किया होगा। तो मुंडको, अरे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मुंडको उपनिषद याद रखना, ठीक है। तो मुंडको उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद, यहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया, यहाँ से इसको लिया गया है। सत्यमेव जयते का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ठीक है। चलो, अब तो आपका राष्ट्रीय गान क्लियर हो गया, राज चिन्ह हो गया। अब कौन सा बचा है, आपको ध्यान रखना है एक राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये दोनों साथ में अडॉप्ट हुए थे। तो राष्ट्रीय गीत का भी वही लिख लो, क्या है पहले, ये गीत है क्या, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम गीत है। तो राष्ट्रीय गीत को किसे कहते हैं, वंदे मातरम। इसको लिया कहाँ से गया है, आनंद मठ से, ठीक है। आनंद मठ से इसको लिया गया, ठीक है। तो आनंद मठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो बंकिम चंद्र इसके रचयिता हैं, बंकिम चंद्र के द्वारा इसको मतलब लिखा गया था। और पहली बार कहाँ गाया गया, फर्स्ट टाइम। चलो ये इसका भी लिख लो, फर्स्ट टाइम ये कहाँ गाया कि किस अधिवेशन में, तो 1896। तो 1896 का जो INC अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन था, उसी सत्र में कलकत्ता सेशन में इसको गाया गया, ठीक है। तो कलकत्ता में
ये ध्यान रखिएगा, दोनों कलकत्ता में ही गाए गए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 1896 और राष्ट्रीय गान 1911 में, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया। एक अब लास्ट बचा है राष्ट्रीय ध्वज, ये कब अडॉप्ट हुआ? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अडॉप्ट किया गया बताओ, राष्ट्रीय ध्वज को कब अडॉप्ट किया गया? तो 22 जुलाई, तो 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया संविधान सभा द्वारा, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, बस आपको जल्दी जल्दी रिकॉल करना था, ये सब आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर ए आपने मार्क कर लिया है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो यूपी SSC पेट ने ये क्वेश्चन पूछा था 2023 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको द काउंसिल एक्ट ऑफ, सॉरी ये नहीं होगा, गलत हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये करेक्ट आंसर होगा। अब इसको आप तो किस नाम से जानते हो, ठीक है, तो इसको किस नाम से जानते हो भाई? तो इसको जानते हैं हम लोग मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। तो मार्ले मिंटो, ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम जानते हैं इसको, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है एक, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मार्ले कौन थे? मार्ले आपके भारत सचिव थे, तो मार्ले आपके भारत सचिव थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो आपके वायसराय थे, ठीक है, तो मिंटो आपके वायसराय थे ये। अब देखो ये जो 1909 वाला एक्ट था, इसमें कुछ प्रमुख बातें उनको ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो हो गया पहला सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये किसको मिला था? ये सिर्फ पहले मुस्लिम को मिला था, ठीक है, सिर्फ मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व, ठीक है। इसमें क्या होगा, मतलब जो मुस्लिम वोटर्स होंगे वो अलग होंगे, सिर्फ मुस्लिमों को वोट करेंगे, मतलब ऐसा इनके निर्वाचन क्षेत्र ही अलग कर दिया गया, निर्वाचन प्रक्रिया इनकी अलग हो गई। अब दूसरा क्या था, एक तो ये ध्यान रखिएगा सिर्फ मुस्लिमों को मिला, एक तो इसमें ये लिख लो, मार्क कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो मुस्लिम्स को इसमें सिर्फ मिला सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। और दूसरा सत्येंद्र नाथ सिन्हा के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया, पहले भारतीय थे, ठीक है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा फर्स्ट भारतीय जिनको कार्यकारिणी परिषद का कार्यकारिणी, ठीक है, तो कार्यकारिणी या एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप कहते हो इंग्लिश में, तो कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया, ठीक है, सदस्य बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं सब चीज़ों के चलते जैसे इन्होंने कम्युनल इलेक्ट्रोड स्टार्ट किया, तो मार्ले साहब, सॉरी मिंटो साहब को, जो ये वायसराय मिंटो जी है ना, इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, फादर ऑफ कम्युनल, तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके चलो, तो ये कुछ बातें थी 1909 वाला अधिनियम जातो। अच्छा, इसी से जानते हो भारत और पाकिस्तान का बीज बो गया, मतलब जैसे ही मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मिला, उनको सांप्रदायिकता मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिला, वैसे ही मतलब इनके दिमाग में तो आने लगा यार ऐसे तो हम एक देश बना सकते हैं, तो बीज इसी को माना जाता है मेनली, ठीक है। इसीलिए जो मिंटो है इनको कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। चलो अब देखो इसी के चलते फिर 1919 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, 1919 का, इसके बारे में भी ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो इसको क्या कहते थे सर? इसको कहते थे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेगू, तो लिख लो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, मैं इसको पॉलिटी में भी कराऊंगा वापस से, ठीक है। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं इसको। इसमें क्या हुआ था, इसी में 20 अगस्त 1917 को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की घोषणा हुई थी, ठीक है, जिसको अगस्त घोषणा पत्र के नाम से जानते हो, 20 अगस्त। तो 20 अगस्त 1917 को क्या घोषणा हुई थी? रिस्पॉन्सिबल की हम भारत में धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी सरकार का निर्माण करने वाले हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की घोषणा हुई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ये घोषणा हो गई 20 अगस्त को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और क्या, अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया, इसमें क्या हुआ? डायरकी मतलब द्वैध शासन लाया गया। कहाँ लाएगा? डायरकी इन प्रोविंसेस, ठीक है, मतलब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रांतीय शासन है, वहाँ पर डायरकी व्यवस्था लाई गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कैसे डायरकी, इसको एक मतलब कुछ एक दो विषय बनाए गए, एक ट्रांसफर्ड, ठीक है, रुक जाओ वेट, एक ट्रांसफर्ड हो गया, ठीक है, तो एक ट्रांसफर्ड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा आपका रिजर्व सब्जेक्ट हो गया। इन दो सब्जेक्टों में विभाजित कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और सेंटर में क्या हो गया? सेंटर में जानते हो द्विसदनीय व्यवस्था आ गई, तो सेंटर में द्विसदनीय व्यवस्था आई, ठीक है, तो द्विसदनीय, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इतना आपको याद रखना है, बस हो गया। अब जो आपको सेपरेट इलेक्टोरेट था, इलेक्टोरेट सिस्टम क्या हुआ? जो इलेक्टोरेट था, ठीक है, निर्वाचन पद्धति, उसमें क्या हुआ? उसमें जानते हो एक्सटेंड हो गई। और पहले देखो 1909 में
1909 में क्या था, 1909 में सिर्फ मुस्लिमों के लिए था। आप जानते हो ये किसके लिए, सिखों के लिए भी आ गया और किसके, क्रिश्चियंस के लिए भी आ गया। ठीक है, मतलब सिख, क्रिश्चियन और जो एंग्लो इंडियंस हैं उन सब के लिए आ गया। मतलब ये तो अब बवाल हो रहा था, पूरा डिवाइड एंड रूल चल रहा था यहाँ तो, है ना, सबका किसी से किसी मतलब ही नहीं। तो ये ध्यान रखिए, ये कुछ बातें हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। फिर इसी की मतलब जांच करने के लिए साइमन आयोग बनाया गया था कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं। 10 साल बाद उसको आके अपनी रिपोर्ट देनी थी, बट वहाँ भी घपला हुआ। मतलब यही सब चल रहा है देखो। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और यहीं पर लिख लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ यहीं पर। दिल्ली दरबार के बारे में था, लिख लो यार, यहीं पर लिख लो, फिर बाद में फिर मौका मिलता नहीं मिलता। यहीं पर लिख लो, दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार के नाम से कौन फेमस है, बताओ भाई। दिल्ली दरबार ये कब हुआ, तो ये हुआ 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। जो 1905 वाला आपका बंगाल था ना, बंगाल वाला, ये मैं आप एक आगे कराऊंगा। बंगाल डिवीज़न जो मतलब विभाजन हुआ था, इसको रद्द कर दिया गया। 1905 वाले बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और क्या, और एक क्या फैसला हुआ, कैपिटल जो शिफ्टमेंट था कलकत्ता टू, तो आपकी राजधानी क्या भाई, कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, तो कलकत्ता टू दिल्ली कैपिटल शिफ्टमेंट हो जाएगा, शिफ्टमेंट। और इसमें दिल्ली कब बन गई फिर, 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, इतना समझ में आ रहा है ना। चलो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, नहीं तो पीडीएफ जो डाउनलोड करते हैं बच्चे फिर वो पूछते रहते हैं। तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अब देखो, बंगाल विभाजन के बारे में करना ही है हमें, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या होगा, पेट ने पूछा, बहुत पूछा है, यूपीटीसीएस ने बहुत एग्जाम में पूछा इसको। तो बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, यही मेन निर्णय था हमारे स्वदेशी स्टार्ट करने का। ठीक है, अब स्वदेशी के बारे में हमें करना ही है। ठीक है, आ जाओ, चलो तो बंगाल विभाजन करते हैं। ठीक है, आज बंगाल का विभाजन करते हैं, देखो कैसे हुआ। पूरी कहानी समझ जाओगे, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, चलो बंगाल विभाजन। अब ये किसके टाइम पर हुआ, करजन लाल भाई साहब, करजन साहब थे, करजन साहब थे। 1905 की ये बात है, 1905 की ये बात है। सब चर्चाएं चल रही हैं बढ़िया से, है ना। अब तो बंगाल विभाजन की घोषणा की भाई साहब करजन ने, कब घोषणा की थी, घोषणा हुई थी इसकी, देखो ये अलग अलग डेट याद रखना, सारी डेट जितनी भी डेट इसमें मिले सब रटना है तुम्हें। तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा हो गई। ठीक है, 1905 को घोषणा हो गई। और ये कैसे बटना था, मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ, एक चित्र दिखा देता हूँ। चलो ये ऐसे था मान लो, ठीक है, तो ये ऐसे बीच से बांटना था इसको। कैसे कैसे, एक तो ये आपका वेस्ट बंगाल होगा, तो ये वेस्ट बंगाल होगा, ये आपका ईस्ट बंगाल होगा। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, इधर की कैपिटल क्या होगी, यहाँ की कैपिटल क्या होनी थी, कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता यहाँ की कैपिटल थी, और इधर की कैपिटल क्या थी, ढाका। तो यहाँ की कैपिटल आपकी ढाका थी। तो ये 1905 में ये खेल चल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा खेल हुआ। यहाँ की ढाका कैपिटल थी। अभी मैं बताऊंगा मुस्लिम लीग वाले कैसे जन्मे, वो उनका भी सीन बताता हूँ, रुको अभी। तो घोषणा हो गई 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, तो अब इसी घोषणा के मतलब विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, ये कलकत्ता के टाउन हॉल से। ठीक है, तो कलकत्ता के टाउन हॉल से इसको शुरुआत हुई। तो ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी पूछा गया था, आरओ को जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। तो अब इनका जानते हो क्या, अब ये प्रभावी कब हुआ, मतलब ये विद्रोह चल रहा है फिर भी इसको लागू कर दिया गया कब, लिख लो, प्रभावी होने की डेट लिखो, ये भी पूछी जाती है, 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को ये विभाजन आपका प्रभावी हो गया। तो जानते हो इसी चक्कर में क्या हुआ, ये जो 16 अक्टूबर की डेट है ना, इसी दिन फिर क्या, जो हमारे टैगोर साहब थे, उन्होंने मतलब एक शोक दिवस यहाँ घोषणा की। शोक दिवस मनाया गया पूरे बंगाल में। ठीक है, शोक दिवस, और इसी को राखी दिवस भी सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो राखी दिवस भी सेलिब्रेट हुआ। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रही बात बंगाल की बात। अब इसमें ढाका में जैसे ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बना, ये हिंदुओं के लिए बना मेनली, और ये बना मुस्लिमों के लिए। तो जैसे ये बना, तो 1906 में एक फॉर्मेशन हुआ जो इतिहास बदल देने वाली पार्टी थी। तो फॉर्मेशन में क्या, किसका फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ कहाँ, ढाका में ही फॉर्मेशन हुआ इसका। और प्रमुख नेता कौन थे, आगा खान ने इसका फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो आगा खान ने इसका फॉर्मेशन कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुल मिला के इतनी बात आपको याद रखनी, जब इसका फॉर्मेशन हुआ तब जिन्ना भाई साहब नहीं आए थे। कुल मिला के लगभग
कब ज्वाइन किया था जिन्ना ने? लगभग 1913, हाँ। तो 1913 में जिन्ना भाई साहब इसमें ज्वाइन हुए थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना हो तो लिख लो, 1913 में इसमें जिन्ना भाई साहब ज्वाइन हुए। तो ये कुल आपकी कहानी रही। अभी इन सब के चलते जानते हो कौन सा स्वदेशी एंड बाइकॉट आंदोलन चलाया गया? तो एक तो स्वदेशी, यहाँ पे लिखो स्वदेशी एंड बायकॉट, ठीक है। तो स्वदेशी एंड बायकॉट, अभी इसकी शुरुआत हुई भाई साहब, ये बढ़िया से चल रहा था। इसके लीडर्स कौन थे? प्रमुख नेता भी लिख लो, सुरेंद्र नाथ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो सुरेंद्र नाथ एक तो बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हो गए, और दूसरे कौन थे? के मित्रा भी, मित्रा का नाम भी आपको ध्यान रखना, के मित्रा, ये प्रमुख कुछ नेता थे। अब इसी के चलते जानते हो क्या, इसी में हमने क्या अपनाया? हैंडलूम। वो 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ, ठीक है। 7 अगस्त को देखो ये स्टार्ट हो गया, 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ, तो 7 अगस्त को ही हम हैंडलूम, नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। अभी हाल ही में मनाया हमने, मैंने करंट वाली क्लास में कराया था इसको अच्छे से। तो नेशनल हैंडलूम डे इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसी के चक्कर में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर जब इसके बाद हमारे पास एक आईएनसी का अधिवेशन हुआ 1906 में, 1906 में आईएनसी का अधिवेशन हुआ। इसमें हमने स्वराज को एज अ गोल हम स्वीकार कर लिया हमने। अब हमारा स्वराज एज इट्स गोल, ठीक है, मतलब कांग्रेस का गोल क्या हो गया? स्वराज अपनाना, स्वराज प्राप्त करना। ये पूरी कहानी रही आपकी। अच्छा मैं वो भी बता देता हूँ, चलो सुना देता हूँ, लिखना मत उसको। फिर जब जो दिल्ली दरबार मैंने आपको ये कराया ना, दिल्ली दरबार, तो जब ये 1911 में दिल्ली दरबार लगा तो इन्होंने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। अब मुस्लिम हो गए काफ़ी नाराज कि यार हमने सब कुछ हमारा मुस्लिम राष्ट्र बनाया, हम खुश थे, अब इन्होंने कैंसिल कर दिया अंग्रेज़ों ने। तो उस मुस्लिमों को खुश करने के लिए इन्होंने राजधानी जो थी भारत की, कलकत्ता से कहाँ, तो इन्होंने, अब जगह नहीं है यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तो इन्होंने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बना दी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी क्यों बनाई? क्योंकि दिल्ली में एक मतलब मुग़ल शासक थे, तो इन्हें लगा कि मुग़लों के चक्कर में मुसलमान भी खुश हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुसलमानों ने भी जमकर विरोध किया, फिर मजा आई, है ना। चलो तो ये पूरी कहानी रही बंगाल विभाजन की, अब कभी भूलोगे नहीं, आई हो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो 1915 होम रूल लीग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं अगले पेज पे कराता हूँ क्योंकि 2 लोगों के बारे में बात होने वाली है। तो होम रूल लीग, तो अब इसके बारे में बताओ, होम रूल लीग किसने किसने स्टार्ट की थी बताओ? तो 2 लोगों ने स्टार्ट की थी, तभी हमने बात की थी। अच्छा राइटिंग नहीं सही किया तुम लोगों को। तो एनी बेसेंट और लोकमान तिलक, ठीक है। तिलक और बेसेंट का 2 होम रूल लीग, इन दोनों के बारे में करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ लिख लो भाई तुम तिलक, ठीक है, इधर हम तिलक के बारे में करेंगे, इधर हम करेंगे एनी बेसेंट के बारे में, ठीक है। दोनों का अलग अलग क्वालिटीज हैं, दोनों का पूछा भी जाता है, ठीक है। तो 2 होम रूल लीग हो गए। अभी दोनों स्टार्ट कब हुए? देखो सबसे पहले जो होम रूल था ना, सबसे पहले होम रूल सर्वप्रथम कहाँ किसने लाया था इसको? तो सर्वप्रथम लाने वाले कौन थे? तो आयरलैंड में इसको लाया गया था सर्वप्रथम, आयरलैंड में बाई रेडमांड, ठीक है। तो रेडमांड द्वारा इसको लाया गया था आयरलैंड में, ठीक है। और फिर 1915 में एक हमारे नेता थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने यूएसए में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये भी आपकी कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे भारत में बात आती है तिलक और एनी बेसेंट के बारे में, ठीक है। तो अब तिलक ने कब स्टार्ट किया? तो 16 अप्रैल 1916 को ये स्टार्ट हुए, ठीक है। 16 अप्रैल 1916 को यहाँ स्टार्ट हो गया, मतलब पूरा ओवरऑल दोनों तरफ ऐसे ही स्टार्ट हुआ। इसके क्षेत्र कौन कौन थे? तो महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक, मेनली यही क्षेत्र थे, ठीक है। ये सीमित था, मतलब इन जगहों में ये सीमित था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी लिख लो, हेडक्वार्टर क्या था इसका? हेडक्वार्टर था बेलगांव कर्नाटक। याद है 1924 वाला कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे, है ना। तो बेलगांव कर्नाटक, यहाँ इसका हेडक्वार्टर रहा। एनी बेसेंट के केस में क्या है, इनका शुरुआती में तो ये मद्रास में रही, मद्रास और तमिलनाडु इनके केंद्र रहे, ठीक है। बट ये अखिल भारतीय लेवल का इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, अखिल भारतीय, इसलिए मजबूत नहीं हो पाया, जबकि तिलक वाला काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, अखिल भारतीय। और इसका हेडक्वार्टर क्या बनाया गया? इसका हेडक्वार्टर बनाया गया अड्यार। तो अड्यार में इसका हेडक्वार्टर बना, जो कि कहाँ? मद्रास में है, ठीक है। तो अड्यार मद्रास में इसका हेडक्वार्टर रहा, ठीक है। दोनों के बारे में देखो अलग अलग चीज़ें पता चल रही हैं। अब इनका प्रचार कैसे हुआ सर? प्रचार कैसे किया गया? प्रचार देखो, तो तिलक ने कौन सी 2 पत्रिकाएं निकाली? एक तो मराठा पत्रिका हो गई, मराठा एंड केसरी, ठीक है। तो मराठा एंड केसरी 2 पत्रिकाएं इन्होंने लॉन्च की। और एनी बेसेंट ने कॉमन बिल पत्रिका, तो एनी बेसेंट ने कॉमन बिल एंड
न्यू इंडिया पत्रिका, ठीक है। तो न्यू इंडिया पत्रिका, इन दोनों को लॉन्च की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको कुछ बातें आपको होम रूल लीग के बारे में याद रखनी है, ठीक है। चलिए और क्या याद रख सकते हो। अच्छा एक और यहीं पर मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर लिख लो। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सर्वेंट्स आगे में भी मैं लगता पढ़ाऊँगा इसको, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। इसने क्या किया, मतलब इन्होंने, मतलब तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट इन्होंने एक काम कर दिया। ये किसने स्थापित की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी स्थापना की और इन्होंने कहा कि भैया देखो, जिसको शामिल हो बट नॉट परमिटेड। किसको इन्होंने परमिशन नहीं दी, नॉट परमिटेड, किसको भैया। तो इन्होंने कहा होम रूल लीग वाले दूर रहो इससे। होम रूल के जो मेंबर हैं, तो होम रूल के जो मेंबर थे उनको इन्होंने मतलब आज्ञा नहीं दी कि इसमें शामिल हो सके। तो होम रूल वालों के लिए ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नहीं थी। एक बात ये भी आपको यहीं पर ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, एनी बेसेंट और लोकमान तिलक, ठीक है। चलिए बस इतना ही इसमें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत और स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया। देखो आश्वस्त अलग सेशन में हुए थे, बट स्टार्ट अलग सेशन में हुए थे, वो दोनों सेशन में यही कराऊंगा, ठीक है। चलो तो यहीं पर कर लो पहले। तो देखो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन था, ठीक है। यहीं पर लिखो कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन मार्क कर लो कलकत्ता, कोई बिना किसी डर के। तो कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। तो कलकत्ता आईएनसी का जो कलकत्ता अधिवेशन था, यहाँ पर बात हुई थी। इसके हेड कौन थे, हेड किया था इसको लाला लाजपत राय ने, ठीक है। तो लाला, ये भी यूपी ट्रिपल पेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने इसको हेड किया है, हेड हो गए लाला लाजपत राय। अब ये कब हुआ था, तो सितंबर 1920, सितंबर 1920 में इसका अधिवेशन हुआ। चलो इससे पहले क्या सीन था हमारे यहाँ ना, इंडिया में क्या चल रहा था, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। इससे पहले देखो हमारे क्या सीन थे, यहाँ पर लिख लो, ठीक है। आ जाओ। तो एक तो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का जो एक्ट था, तो रॉलेट एक्ट, उसका भी विरोध करना था। कब हुआ था ये, 1919 में। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करने था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919, तो इन दोनों के चलते, इन घटनाओं के चलते सितंबर 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का, ठीक है। तो वहीं पर इन्होंने सबको मतलब आश्वस्त कराया कि इसको स्टार्ट करना जरूरी है, अब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब इसी में फिर यहीं पर एक तो ये यहाँ पर आश्वस्त हो गए। अब यहाँ पर ही खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई, खिलाफत। तो खिलाफत कमेटी भी देख लो, खिलाफत कमेटी, ठीक है। खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुई, गठन हुआ इसका 1919 में, ठीक है। तो खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में, ध्यान रखिएगा। एक तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने किया था, बाई मोहम्मद अली, ठीक है। तो एक तो मोहम्मद अली हो गए और दूसरे आशफ अली, ठीक है। तो आशफ नहीं, शौकत अली। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसकी स्थापना की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका एक और बात याद रखनी है, एक सम्मेलन इसका आयोजित किया गया 24 नवंबर को। 24 नवंबर 1919 को एक सम्मेलन हुआ, जिसका हेड कौन थे, हेड थे हमारे गांधी साहब, हेड हमारे MK गांधी। अरे यार अभी कुछ और बातें बतानी है, चलो आगे ही कर देता हूँ। अब इसका देखो, खिलाफत कमेटी जब थी, किसने विरोध किया था, विरोध करने वाले कौन थे, विरोध गांधी जी का विरोध करनी था। एक तो CR दास ने पूरे कमेटी का ही विरोध किया, CR दास हो गए। और दूसरा एक पेट में क्वेश्चन पूछा गया था, विरोध कर गांधी का विरोध, ठीक है। तो गांधी जी का विरोध किसने किया था, गांधी का विरोध किसने किया था, जिन्ना ने। ये पेट में क्वेश्चन आ चुका है, पेट UP SSS का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने ऐड नहीं किया ताकि यहीं बता सकूं, ठीक है। तो ये सब बातें चल गई। अब फिर ये हुआ, अब ये इतना होने के बाद नागपुर का अधिवेशन हुआ। तो कांग्रेस का नागपुर, INC का नागपुर अधिवेशन हुआ, कब हुआ, दिसंबर 1920 में। तो दिसंबर 1920, ठीक है, दिसंबर 1920 में ये अधिवेशन स्टार्ट हुआ। अब इसमें हुआ मेन बात, इसमें स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो एक तो नॉन वायलेंट, मतलब बिल्कुल भी वायलेंट नहीं होंगे हम, तो नॉन वायलेंट हो गई। तो नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेटिव, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन, मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। अरे क्या ही लिख रहा हूँ मैं, है ना, कभी कभी तो देख लो, चलो कोई बात नहीं। चलो तो नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ठीक है।
और एनसीएम, इसको आप एनसीएम के नाम से जानते हैं, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, मतलब असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग, तो असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत होने की घोषणा हो गई। ठीक है, इसमें 7 पॉइंट्स, मतलब 7 पॉइंट्स जारी किए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 पॉइंट जारी हुए और इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और 1920 में, इसी के चलते ही 1920 में गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने अपनी उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, केसर ए हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है, तो इसकी उपाधि लौटा दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, ये सब बढ़िया से चल रहा था, बढ़िया से आंदोलन हो रहा था, लेकिन एक कांड हो गया बीच में। कौन सा? चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड हो गया। तो चौरी चौरा कांड हुआ, अब इसके बारे में देख लो भाई। तो ये कब हुआ था? ये कांड हुआ था आपका 12 फरवरी, सॉरी 12 फरवरी को नहीं, 5 फरवरी है ना, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। कहाँ हुआ था? गोरखपुर ज़िले में। ये गोरखपुर ज़िले का नाम भी पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, गोरखपुर ज़िले में हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, इसमें घटना क्या हुई थी सर, कि 22 सिपाही को एक जेल में बंद करके, 22 सिपाही थे, उनको एक जेल में बंद करके बढ़िया से आग लगा दी थी, और वो सारे के सारे, लगभग सारे मर गए थे उसमें। तो इससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मतलब एक फैसला लिया कि भैया असहयोग बंद करना पड़ेगा। तो फिर कब? 12 फरवरी। तो 12 फरवरी 1922 को एक मीटिंग हुई, कहाँ? बारदोली में बैठक हुई। तो बारदोली में एक मीटिंग हुई, बारदोली बैठक के नाम से जानी जाती है। तो बारदोली बैठक हुई, वहाँ पर एनसीएम को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो एनसीएम आपका स्थगित हो गया। तो ये आपकी पूरी कहानी रही एनसीएम के। ठीक है, स्थगित। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, कलकत्ता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, तो वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। UPSSC पेट 2023, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो गांधी को क्या किया गया, देखो, तो गांधी को 10 मार्च 1922, तो 10 मार्च 1922 को अरेस्ट किया गया, 10 मार्च 1922 को अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अहमदाबाद में इन पर मुकदमा चला बढ़िया से। तो कहाँ? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में मुकदमा चला और इस मुकदमे में इनको दोषी करार देकर 6 वर्ष की सज़ा, 6 वर्ष की जेल, तो 6 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई गई। बट गांधी जी भी कम नहीं हैं। ठीक है, तो इनको 5 फरवरी को ये बीमार पड़ गए, बीमारी की वजह से 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण इनको रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो ये रिहा हो गए और ये बढ़िया मौज में काट रहे थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, 6 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था कांग्रेस के भीतर परिषद की राजनीति में वापसी के लिए तर्क देने हेतु। ठीक है, तो अब देखो किस इन्होंने, अब ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का नाम आप गदर पार्टी से, सॉरी, अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी से आप रिलेट करते हो, है ना। तो स्वराज पार्टी के बारे में कुछ चीज़ें जान लो। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करने वाले हो गए चित्तरंजन दास एंड, अच्छा, कब हुई थी? लगभग देखो कब का तो पता नहीं, लेकिन चित्तरंजन दास, ठीक है, कब नहीं पूछा जाएगा आपको। चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना। चित्तरंजन दास इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, अगर हेड पूछे ना तो सिर्फ चित्तरंजन का नाम लेना। तो मोतीलाल नेहरू, वैसे तो दोनों का नाम लिया जाता है, बट अगर एक हेड पूछे तो चित्तरंजन दास ही मेन आदमी थे इसमें। अच्छा, ये इन्होंने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1922 में जो अधिवेशन हुआ था ना, तो 1922 का जो INC अधिवेशन था उसके गया के, मतलब गया में हुआ था, इसके हेड थे। तो इसके हेड भी आपको चित्तरंजन दास याद रखना। तो CR दास नाम मिलता है, स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब स्वराज पार्टी से आपको कुछ और पार्टियों के बारे में भी याद रखना होगा। तो देखो, इन सब पार्टियों के बारे में ध्यान रखो, क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? ये तो हमने किया ना पहले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले भाई साहब ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी, कब की थी? ये कब हुई थी? 1905 में। 1905 में इसकी स्थापना हुई और मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश किसान सभा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किस? मदन मोहन मालवीय। तो मदन, ये लिख लो, मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1918 में, लखनऊ में।
तो 1918 लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन कम्युनिस्ट की पार्टी की स्थापना एम.एन. राय साहब ने की थी, ये कब की थी? 1920 में। तो 1920 में इसकी स्थापना ताशकंद में हुई, ठीक है, ताशकंद। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी ये लाला लाजपत राय की है, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना 1920 में लाहौर में की थी, ठीक है, तो लाहौर में इसकी स्थापना की थी। अवध किसान सभा, ये यूपी ट्रिपल पेट ने ये क्वेश्चन पूछा था, अवध किसान सभा वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ? क्योंकि इसकी प्रतापगढ़ यूपी में स्थापना हुई थी, प्रतापगढ़ यूपी में स्थापना हुई थी, किसने की थी? रामचंद्र ने। तो रामचंद्र ने इसकी स्थापना की थी, रामचंद्र। और JLN जवाहरलाल नेहरू का नाम भी ध्यान रखना, 1920 में ही इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, पहले किसने की थी? KB हेडगेवार। तो KB हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी 1925 में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलो, खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना किसने थी? कि खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, कब की थी? 1929 में, ठीक है। चलो, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? JP नारायण ने, ठीक है, JP नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, एग्जाम के पहले देख के जाना, और श्योर एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा। तो JP नारायण और नरेंद्र देव भी इसी संबंधित है, ठीक है, तो नरेंद्र देव भी संबंधित है। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में, ठीक है। चलो, अखिल भारतीय किसान सभा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सहजानंद, ये PCS ने क्वेश्चन पूछा था, ये सहजानंद ने इसकी स्थापना की थी 1936 में लखनऊ में, ठीक है, तो 1936 लखनऊ। और ये यूपी में इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना यूपी में हुई है ना, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम्स के लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, है ना, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? सॉरी, कब की थी? 1939 में, कलकत्ता में, ठीक है, तो कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने? गणेश वासुदेव। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव हो गए, गणेश वासुदेव एंड MG रनाड़े, ठीक है, तो गणेश वासुदेव एंड MG रनाड़े ने इसकी स्थापना की थी, ये ध्यान रखिएगा। चलो, तो कब की थी? 1870 में इसकी स्थापना हुई। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। तो आनंद मोहन बोस, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो कहता हूँ, और ध्यान रखिएगा, बस हो गया। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये भी कलकत्ता में हुई थी। इतनी बातें आपको ध्यान रखना, टेक स्क्रीनशॉट एंड अपने पास सेव रखना इसको। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो 13 के बारे में, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? बताओ भाई। तो ये महात्मा गांधी के कुछ शुरुआती सत्याग्रह हैं, उनके बारे में कभी कभी क्रम पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, तो वो तीनों सत्याग्रह हम ध्यान रखेंगे, आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तो नील कृषकों से संबंधित कौन था? चंपारण का सत्याग्रह था, ये चंपारण सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप करते हैं। तो इसको शुरुआत कब हुई थी? 1917 में, 1917 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो 1917 में किसान सत्याग्रह के नाम से ये जाना जाता है, तो किसान सत्याग्रह के नाम से ये जाना जाता है, एक तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें किसने इनवाइट किया था महात्मा गांधी जी को? इनवाइट किसने किया था, ये क्वेश्चन भी आता है। इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ल जी ने, ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को इनवाइट किया था कि आओ भैया थोड़ा काम करो हमारे लिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या सीन था, अंग्रेजों ने इन पर प्रतिबंध लगाया था कि जब आपकी ज़मीन का अगर 20 भागों में बांटा जाए, तो 20 में से 3 भागों में आपको नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसको हम 3 कठिया पद्धति कहते हैं, 3 कठिया पद्धति, ठीक है, 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो ये 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसके विरोध में ये प्रदर्शन था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, क्योंकि नील की बहुत ज़्यादा मांग थी यूरोप में, तो यूरोपियन राष्ट्रों में नील की बहुत ज़्यादा मांग थी, इस वजह से ये ज़बरदस्ती भारतीय लोगों से करवाते थे इसकी खेती, और सब ले जाते थे फ्री में, मतलब थोड़ा बहुत पैसा देते थे, ऐसा नहीं है कि फ्री में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा सीन था। सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह ही स्टार्ट किया, बिहार के चंपारण नामक जगह पे, ठीक है। तो बिहार में ये सत्याग्रह हुआ, राजकुमार शुक्ल जी ने इनको मतलब बुलावा भेजा था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलो, दूसरा सत्याग्रह का नाम लिखो। दूसरा सत्याग्रह कौन सा हो गया? दूसरा हो गया अहमदाबाद, ठीक है। तो
अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ठीक है। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है, तो मजदूर आंदोलन, ठीक है। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये ध्यान रखिएगा। और एक और कौन सा है फिर लास्ट वाला, खेड़ा सत्याग्रह, याद रखिएगा। तो खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, ये तीनों आपके सत्याग्रह पूछे जाते हैं, बहुत अधिक पूछे जाते हैं। चलो, तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, गांधी जी ने पहली बार 1918 कब, फरवरी, ठीक है। तो फरवरी 1918 में पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल की थी, ठीक है। तो भूख हड़ताल की थी पहली बार, ये ध्यान रखिएगा, भूख हड़ताल हुई थी यहाँ पर। और ये किस लिए था, कॉटन मिल में प्रदर्शन था, एक कॉटन मिल था, वहाँ पर मजदूर लोग कह रहे थे भैया हमारा 50% इंक्रीमेंट करो, ठीक है। तो 50% इंक्रीमेंट करो, जबकि मालिक कह रहा था मैं सिर्फ 20% इंक्रीमेंट करूँगा। तो गांधी जी पहुँचे और उन्होंने कहा मैं, चलो इन्होंने मतलब 35% में सेटल करवा दिया, ठीक है। तो 35% सेटल करवा दिया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी बात आपको अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के बारे में ध्यान रखनी है। खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह मार्च, तो मार्च 1918, ठीक है। तो मार्च 1918 मतलब अगर क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले चंपारण हो गया, फिर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हो गया, फिर खेड़ा सत्याग्रह हो गया, ठीक है। तो मार्च 1918 में शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, तुम लोगों को पता है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ, कोचरब अहमदाबाद, ठीक है। तो कोचरब अहमदाबाद, ठीक है। तो कोचरब अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना, 1915 में, ठीक है। तो 1915 कोचरब अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखो, तो ये भी पेट में पूछा गया था 2021 में। तो पूर्ण स्वराज्य का ये हमने कब लक्ष्य पारित किया था, ये भी देख लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 14, तो पहले देखो, इससे पहले हमें स्वराज्य से पहले 29 से पहले हमें साइमन कमीशन के बारे में बात करना है। साइमन कमीशन क्या था, बेसिकली मैंने बताया था किसके लिए मतलब ये रिपोर्ट लाने वाला था, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, ठीक है। तो उसके लिए उसकी रिपोर्ट, मतलब उसने कैसे प्रगति की, कैसे क्या सिस्टम रहा, उसके बारे में रिपोर्ट बनाने वाला था। तो देखो, इसको साइमन कमीशन को यूके में, ब्रिटेन में 1927 को बनाया गया, ठीक है। फॉर्म हुआ, और जब ये फॉर्म हुआ तो इसमें सारे ब्रिटिश, मतलब सारे जो भी मेंबर थे सारे ब्रिटिश मेंबर थे। अब ये भारत कब आया, 27 में फॉर्म हो गया, भारत जब आया तो ये 28 थे, 1928 में भारत आ गया, ठीक है। तो भारत आया 1928 में। तो इसका जम के विरोध हुआ, ये तो आपको पता है। एक तो ये ध्यान रखिएगा साइमन कमीशन के बारे में। फिर इसके जस्ट बाद क्या हुआ, हमारे पास नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में, अब ये क्या है सर, तो नेहरू जी ने कुछ मतलब अपने पॉइंट्स रखे, अपनी रिपोर्ट में रखा कि हमें ये मांगे हैं हमारी साइमन कमीशन के, मतलब इसके बहिष्कार के बाद। तो नेहरू रिपोर्ट भी हमारी 1928 में आई नेहरू जी द्वारा। और इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट था क्या था, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। तो अब हमें डोमिनियन स्टेटस की बात करनी थी, ठीक है। अब बाद में हम इसको भी चेंज करेंगे, बट अभी फिलहाल जैसा माहौल है वैसे हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, ये मांग हुई नेहरू जी की। अब नेहरू जी का देख के, अब यार कांग्रेस और मुस्लिम लीग में तो चल ही रहा है कंपटीशन की कौन आगे निकल जाए। तो जैसे नेहरू जी का पता चला कि इन्होंने भैया ये कर दिया, तब जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने भी 14 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया, ठीक है। तो 14 सूत्री कार्यक्रम इन्होंने भी स्टार्ट किया, लॉन्च किया, मतलब बताया। तो ये सब कुछ बातें हैं जो इनको सिर्फ याद कर लेना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, ये 3 पॉइंट आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, इन सब के बाद एक और यहीं पर लिख लो, पहले एक बारदोली सत्याग्रह हुआ इसी टाइम पर। तो बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ, तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, ये भी हुआ 1928 में। इसको स्टार्ट करने वाला कौन था, जो वल्लभ भाई पटेल साहब थे, ठीक है। पटेल साहब ने इसको स्टार्ट किया, पटेल जी ने इसको स्टार्ट किया। किस लिए था, जो 30% कर लग रहा था ना, उसके विरोध में, 30% कर के विरोध में इसको स्टार्ट किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, एक तो ये पॉइंट बना के लिख लो इनको कुछ चीज़ें। अब देखो, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो INC का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, मतलब कौन सा आंसर हो गया आपका, तो लाहौर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लाहौर, ठीक है। अब चलो इसके बारे में कर लेते हैं, क्या है ये सीन। तो इसका अच्छा
अच्छा तुम लोग इसकी हेड बताओ, हेड ठीक है। तो आईएनसी लाहौर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, इसके लाहौर हेड कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी? देख, पहला हो गया पूर्ण स्वराज्य की मांग। अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, ठीक है। अब मतलब हम सीधे थोड़े बहुत पे हम संतोष नहीं करने वाले, पूर्ण स्वराज्य की मांग, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई इसमें, ठीक है। और क्या क्या मांगा गया? और इसी में देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका प्रस्ताव भी पारित हुआ, ये भी ध्यान रखना, आंदोलन का प्रस्ताव पारित, ठीक है। तो ये एक तो ये ध्यान रखिएगा। और क्या क्या हुआ इसमें, देखो ये तो हो गया। अब 31 दिसंबर की डेट याद रखो, 31 दिसंबर 1929। इस दिन क्या हुआ था, ये देखो इस दिन क्या हुआ था, तो ये लिख लो तुम लोग, चलो। तो 31 दिसंबर 1929 को नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, तो नेहरू ने क्या किया था, नेहरू होस्टेड ट्राई कलर फ्लैग, मतलब पहली बार जो 3 रंग का हमारा तिरंगा है, तो पहली बार उसको होस्ट किया गया, ठीक है। तो ट्राई कलर फ्लैग, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ट्राई कलर फ्लैग हो गया, ठीक है। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। तो रावी रिवर के तट पर इसको मतलब इसका होस्ट किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके? इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और ट्राई कलर को रावी नदी के किनारे होस्ट किया गया। तो ये डेट याद रखिएगा एक तो। अब 31 दिसंबर के बाद अब 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1930 पहली बार स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया, पहली बार। तो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया इस दिन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ और पूरे देश में एक साथ सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है इस पूरे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लाहौर अधिवेशन राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया? ये भी पेट में पूछा गया था 2022 में, तो इसका आप आंसर सीधे मार्क कर लो, कमला देवी चट्टोपाध्याय। और ज़्यादा कुछ आपको ध्यान इसमें रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अच्छा, वो जो दांडी यात्रा थी ना, उसके बारे में बात की गई थी, अभी तो मैं भी पढ़ाता हूँ। दांडी यात्रा में इन्होंने कहा था मतलब ये सिर्फ पुरुष नहीं, इसमें महिलाएं भी भाग ले सकें, ऐसा कर दो। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च। अब दांडी मार्च क्या है, पहले इसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आओ शुरू करते हैं, चलो। तो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, आप इसको सीडीएम के नाम से जानते हो, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। 1930 में इसको स्टार्ट किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आप कहते हो, ठीक है। तो इसमें शुरुआत कैसे हुई? दांडी मार्च से। अब दांडी मार्च है क्या, इसका मतलब क्यों इतना फेमस था? देखो, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी, तो गांधी जी ने यहाँ से यात्रा स्टार्ट की, पैदल यात्रा। गांधी प्लस 78 अनुयायी, 78 फॉलोवर्स याद कर लो। तो गांधी जी अपने 78 फॉलोवर्स के साथ कहाँ चल दिए? कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने? साबरमती से, ठीक है। तो साबरमती से ये यात्रा स्टार्ट हुई और कहाँ पहुँचे ये लोग? कब पहुँचे? साबरमती से यात्रा 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक जगह पर पहुँचे, ठीक है। दांडी नामक जगह पर पहुँच गए और यहीं पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा, नमक बनाकर समुद्र तट पर नमक बनाया, नमक कानून को यहीं पर तोड़ा। इसी का यही मेन कारण था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है। चलो, अब ये सब चल रहा था, तो देखो ये इन सब के बावजूद भी एक और सीन चल रहा था नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। उत्तर पश्चिमी इलाकों में इसका नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ये जो दांडी मार्च चल रहा था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान रखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम यही नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए इनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो सीमांत गांधी के नाम से इसीलिए ये जाने जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए, और क्या अब क्या याद रख सकते हो? चलो, अब देखो ये सब चल रहा था, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट आपका बढ़िया तेजी में था। बट 5 मार्च 1931 को क्या हो गया? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, क्योंकि जब गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। अभी मैं चलो आगे अगले वाले क्वेश्चन समझा दूंगा पूरा। तो ये लिख लो, गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ समझौते हुए, जिसके बाद
गांधी जी ने वापस ले लिया, सीडीएम को वापस लिया, सीडीएम वापस ले लिया, ठीक है, सीडीएम को वापस ले लिया और दूसरे गोलमेज में बैठक में शामिल होने का इन्होंने वादा कर लिया इनसे, ठीक है। तो चलो पहला चरण हो गया, तो ये 2 चरण में चला, 2 चरण में टोटल चला सीडीएम, तो 2 चरण में चला। एक पहला चरण कौन सा, पहला चरण हो गया 1930 से 31, जब 31 में ये वापस हुआ, फिर वापस से स्टार्ट किया गया 1932 में, 1932 से 34 में, ठीक है। 33 में भी एक बार निलंबित किया गया था, बट उतना मायने नहीं रखता, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसको कब बंद खत्म किया गया, समाप्त किया गया, तो लिख लो। तो आधिकारिक तौर पर, आधिकारिक रूप से कब, 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल 1934 को इसको बिल्कुल से बंद कर दिया गया सीडीएम को, ठीक है। चलो सीडीएम वापस लिया गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी रही आपकी सीडीएम की, दांडी मार्च की। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पूना समझौता 1932 किनके मध्य एक करार था। इनके मतलब अंबेडकर और गांधी, ये तो आपको अच्छे से पता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो देखो इससे पहले हमें कुछ बातें और जाननी है, ठीक है। एक तो पहले गांधी इरविन पैक्ट, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो गांधी इरविन पैक्ट, तो गांधी इरविन पैक्ट इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसी को हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ये समझौता हुआ था, दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। अब ये क्यों हुआ था, देखो क्योंकि हमारे पास 3 घटनाएं हुई थी, ठीक है यार, रुको पहले, हाँ चलो, तो एक घटना हुई थी पहले, कुछ आईएनसी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज है, गोलमेज सम्मेलन थे, उनके बारे में लिख लो। पहला कब से हुआ था, पहला हुआ था नवंबर 30 से, 1930 लिखो, नवंबर 1930 से जनवरी 1931, ठीक है, तो जैन 1931, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरी की क्या डेट थी, इसमें गांधी जी शामिल नहीं हुए थे, अंबेडकर जी शामिल हुए थे। दूसरे की डेट है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, ठीक है, दिसंबर 1931। देखो इसी के बीच जब हुआ था ना, 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, फिर गांधी जी इसमें शामिल हुए। इसमें कौन, गांधी जी शामिल हो गए, तो गांधी जी इरविन पैक्ट के बाद इसमें शामिल हो गए। और तीसरा नंबर का, तीसरा वाला गोलमेज कब हुआ, नवंबर 1932। तो गांधी जी असंतुष्ट रहे, फिर इसमें भाग लेने से मना कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने ये सीडीएम स्टार्ट कर दिया था, तभी तो ये बीच में रुका, फिर स्टार्ट हुआ, ऐसे ही चलता रहा। अब देखो इन सब के बीच एक अधिवेशन हुआ, कराची कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। देखो सब पढ़ते रहना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कराची आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ, इसमें गांधी जी का खूब विरोध किया गया। आईएनसी ये कब हुआ, 29 मार्च, तो 29 मार्च 1931 को ये हुआ। इसमें गांधी जी का विरोध क्यों हुआ, गांधी जी, क्योंकि जब गांधी इरविन का समझौता हुआ, लोग उनसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोकवा लेंगे, बट ये गांधी जी कांट, गांधी जी फेल्ड, मतलब एक गांधी जी मान गए उस समझौते पे और बिना बचाए हुए इनको, गांधी जी फेल टू सेव भगत, ठीक है, ये लिख लो, फेल टू सेव भगत, इसलिए इनको खूब जम के इसका विरोध हुआ गांधी जी का। ये आपको ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात कौन सी है, कम्युनल अवार्ड, इन्हीं के बीच सब चलता रहा। तो कम्युनल अवार्ड, तो कम्युनल अवार्ड के बारे में ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। कम्युनल अवार्ड कब आया, ये आपका 1932 में, ठीक है। देखो कई बार आता है, सारे दे देगा, सारी घटनाएं और फिर क्रम से लगाने को कहेगा। तो जो ब्रिटिश के पीएम थे, ब्रिटेन के जो पीएम थे, रामसे मैकडोनाल्ड, तो रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, तो रामसे मैकडोनाल्ड, तो इन्होंने ये घोषणा की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सेपरेट इलेक्ट्रोड, मतलब फिर से लॉन्च किया, सेपरेट इलेक्ट्रोड के लिए इन्होंने मतलब घोषणा की, एक प्रस्ताव दिया, तो इसलिए इसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कब हुआ था, मतलब डेट क्या है, 16 अगस्त 1932, ठीक है, 16 अगस्त 1932 एग्जैक्ट डेट है इसकी, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब ये सीन चल ही रहा था, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, पूना पैक्ट, जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये किसके किसके बीच हुआ, पहले तो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। किस बारे में बात हो रही थी, जो आपका जो ये मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस थी ना, निचली जातियाँ थी, उनके लिए संरक्षण। तो अंबेडकर कह रहे थे भैया इनके लिए, इनको भी कम्युनल अवार्ड, मतलब इनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया जाए, बट गांधी जी ने मना किया कि नहीं, ऐसा हो जाएगा तो देश पूरा टुकड़ों में बंट जाएगा। तो गांधी जी ने एक ऑप्शन दिया कि भैया चलो इनका आरक्षण दे दो, इनको मतलब सीटों का आरक्षण दे दो कि इनका नाम तो रहे। तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932, ठीक है, तो इसकी डेट याद रखिएगा, 24 सितंबर 1932। तो अगस्त में ये हुआ, कम्युनल अवार्ड आया, तो उसके जस्ट बाद पूना पैक्ट आ गया सितंबर में, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने कहा रेज्ड, लिखो रेज्ड रिजर्व्ड सीट, ठीक है, मतलब जो निचली जातियों के लिए रिजर्व सीट को इसमें मतलब पहली बार इसमें उठाया गया, रिजर्व सीट्स, अब रिजर्वेशन आ गया निचली जाति के लिए। और जो भी आपका सेपरेट इलेक्ट्रोड था एबंड, उसको मना कर दिया, सेपरेट इलेक्ट्रोड को हटा दिया, उसके लिए राजी नहीं हुए थे। बढ़िया काम हुआ, नहीं तो फिर आज देश कुछ और ही होता। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को एबंडन कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये कुछ बातें थी, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन होंगे बताओ भाई, कौन हो सकते हैं? इसके लेखक हमारे भाई साहब गांधी जी हैं, स्वयं गांधी जी। तो मोहनदास गांधी जी, ठीक है। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। और इनकी कौन कौन सी बुक हैं बताओ भाई, इनकी कौन? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अच्छा ये तो यही हो गया। तो सत्य के साथ, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ये कब लॉन्च किया था इन्होंने? ये 1925 में, 1925 में इसको लॉन्च किया था। और कौन सा हो गया? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, एक तो ये हो गई, तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स हो गई। और हिंद स्वराज हो गई इनकी बुक, ठीक है। तो हिंद स्वराज, और कौन सी हो गई? हिंद स्वराज और सप्त महाव्रत, ठीक है, सप्त महाव्रत। तो ये कुछ बुक्स हैं महात्मा गांधी जी की, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा इनके कुछ पत्र हैं, पत्र भी यहीं पर लिख देता हूँ मैं। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, क्या नाम था? एक तो इंडियन ओपिनियन, एक पहली हो गई इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन, और दूसरा कौन सा हो गया? इंडियन ओपिनियन हो गया, यंग इंडिया हो गया, ठीक है। तो यंग इंडिया हो गया। और तीसरा हरिजन, ठीक है। तो हरिजन पत्रिका बहुत ही फेमस है। चलो, तो ये कुछ पत्रिकाएं भी हैं गांधी जी के, इनको भी ध्यान रखिएगा। अब गांधी जी को कुछ टाइटल मिले थे, आधुनिक युग के अजात शत्रु, इनको लिखो, सॉरी अज्ञात ही है, ठीक है। तो यही अज्ञात ही सत्य है, ठीक है। तो ये थोड़ा एक बार तुम लोग भी क्रॉस चेक कर लेना। तो आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु इनको किसने कहा था बताओ, बता सकते हो? अच्छा चलो, गांधी जी ने कुछ और बातें इनके बारे में है जो लिखना पड़ेगा आपको। देखो चलो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, पहले उनके बारे में देख लेते, फिर टाइटल अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ की थी? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना इन्होंने साउथ अफ्रीका में 1910 में की। कहाँ? साउथ अफ्रीका में, ये भी यहीं पर ध्यान रखना। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम बताओ, साबरमती आश्रम, इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? इनकी स्थापना 1915 में हुई थी। और अखिल भारतीय खादी बोर्ड, इसकी ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अखिल भारतीय, तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड भी आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना इन्होंने 1923 में की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब चलो टाइटल पे आते हैं, आधुनिक युग के इन्हें अज्ञात शत्रु किसने कहा? तो इसको कहने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनको ये कहा, राजेंद्र प्रसाद, ये टाइटल दिया। देशद्रोही फकीर इनको कौन कहा गया? तो विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही फकीर इनको कहा, ठीक है। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र जी ने, इन्होंने राष्ट्रपति कह के बुलाया, सुभाष चंद्र जी ने। और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ये देखो हम ये पहले कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, हमने जब वहाँ खूब सारी की थी। तो प्रतापगढ़ में हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूपी प्रतापगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन कौन से नेता हैं? रामचंद्र जी हो गए, रामचंद्र हो गए, गौरी शंकर हो गए, गौरी शंकर हो गए, रामचंद्र, गौरी शंकर, और कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? अब देखो ये इसका थोड़ा देख लो। तो जब अच्छा अनाउंस कब हुए? जो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन थे, तो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन, ठीक है। तो असेंबली इलेक्शन का अनाउंसमेंट कब हुआ? चलो, तो अनाउंसमेंट इसका हुआ, अनाउंसमेंट हुए तो 1930, अर्ली 1937 में अनाउंस हुए ये, ठीक है। तो अनाउंस ये हो गए। तो अब कांग्रेस में खलबली मच गई कि नहीं नहीं नहीं, इस बार तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बट देखो, और कांग्रेस ने अभी हाल ही में आईएनसी ने क्या किया था, जो 1935 वाला एक्ट था ना, अगली क्लास में हम डिटेल से देखेंगे इसको। 1935 वाला एक्ट था, इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, अपोज किया इसको, ठीक है, अपोज किया काफ़ी। उसके बाद ये इलेक्शन जब मतलब अनाउंस हो गए, तब इन्होंने कहा कि अच्छा किस अधिवेशन में इन्होंने बात कही? देखो यहाँ पर लिखो, एक तो लखनऊ अधिवेशन हुआ वहीं पर,
तो लखनऊ अधिवेशन, आईएनसी का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। और एक फैजपुर अधिवेशन हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, याद होगा आपको। तो फैजपुर आईएनसी का अधिवेशन था 1937 में। तो इनमें क्या डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, कांग्रेस ने डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ठीक है। तो इन्होंने पार्टिसिपेट करने का अच्छा फैसला लिया, ठीक है। बट जीत भी गए, और फिर जब इन्होंने वो इस्तीफा दिया तो वो गलत किया। अगर वो नहीं होता तो इतिहास कुछ और ही होता, ठीक है। तो अब देखो 1937 फरवरी में इलेक्शन हुए, तो फरवरी में इलेक्शन हुए और आईएनसी ने, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 7 सीटें जीत ली, 7 आउट ऑफ 11। तो इतनी सीटें जीत ली, सीट्स वॉन, ठीक है, इतनी सीटें जीत ली, मतलब प्रोविंसेस आ गए इनके अंदर। और ये किसके अंडर था? ये 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला था, उसी के अंदर ये इलेक्शन हो रहा था। बट इन्होंने कुछ कारणवश अक्टूबर 1939 को इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो इस्तीफा दे दिया, ये ध्यान रखना, बस इतना क्वेश्चन है आपको। और देखो आईएनसी ने टोटल कितनी सीट जीती थी? तो जिससे अगर देखा जाए तो ये 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, 716 सीट जीती थी, 716 सीट 1161 में से, ठीक है। तो इतनी सीट जीती थी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इनका, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही याद रखना, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 1939। चलो, तो आज की कुछ देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अपना आंसर जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत है। पहले क्वेश्चन निकालो सारे एग्जाम से, फिर, है ना, समझ रहे हो ना। तो अप्रिसिएट तो कर देना, अप्रिसिएशन बनता है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड